हेलो गाइस, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये टॉपिक आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। तो इट इज अ क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस। मोस्टली बच्चे क्या लिख के आते हैं कि इट इज अ मेमोरी डिवाइस, बट ये क्या है? क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस है। जो सिंपल मेमोरी डिवाइस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैच कहते हैं। जिसे क्लॉक कंट्रोल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो इट स्टोर्स द इनपुट स्टेट। जो भी फ्लिप फ्लॉप को इनपुट स्टेट दी जाती है वो इसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेमोरी। जो चीज स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी। तो इट स्टोर्स द इनपुट स्टेट and outputs the stored data only in the response to the clock signal। मतलब क्या है कि ये इनपुट स्टेट को स्टोर करके रखता है। जो भी हम इसे इनपुट देते हैं उसको स्टोर कर लेता है और आउटपुट तभी देता है जब हम क्लॉक सिग्नल इसको देते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअल डेफिनेशन ये है, इट इज अ क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। तो या तो ये फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा या फिर फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। तो आपने रीसेट कंडीशन तो पढ़ी होगी कि फिर से दोबारा वही प्रीवियस स्टेट पे चला जाता है, तो वो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। और सेट का मतलब क्या है? जो भी हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट को चेंज करने के लिए, तो वो आउटपुट को चेंज करके फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा उस आउटपुट पे। तो अब हम इसको जल्दी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसके दो इनपुट होते हैं। इट हैज टू इनपुट, सेट एंड रीसेट। एक तो सेट इनपुट होता है, एक रीसेट इनपुट होता है, जिसे हम एस और आर भी कहते हैं। और इसके दो आउटपुट्स होते हैं। इट हैज टू आउटपुट्स, जिसे हम क्यू एंड क्यू बार कहते हैं। क्यू बार क्या मतलब? क्यू इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। दो आउटपुट्स होते हैं, एक होता है क्यू और एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ क्यू। जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे? एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग 4 NAND गेट्स। जो हम गेट यूज करने जा रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए, वो कौन से गेट यूज कर रहे हैं? NAND गेट यूज कर रहे हैं और 4 NAND गेट यूज कर रहे हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप को और गेट से भी डिजाइन किया जा सकता है, बट जो मेनली क्वेश्चन होता है, जो मेनली पेपर में आता है क्वेश्चन, वो NAND गेट से ही पूछा जाता है। 4 NAND गेट से हम इसे डिजाइन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग 4 NAND गेट्स। तो हमें NAND गेट पता होना चाहिए। कौन सा NAND गेट किसे कहते हैं हम? ये होता है गाइज हमारा NAND गेट। इसे हम क्या कहते हैं? NAND गेट। इसकी इनपुट सपोज कर लो A और B है, तो आउटपुट क्या होएगी? A.B बार कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी आउटपुट होती है। तो इसका टेबल भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें NAND गेट का टेबल आना चाहिए, बिकॉज NAND गेट का टेबल नहीं आएगा तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो NAND गेट का टेबल आना चाहिए, ट्रूथ टेबल, जिसके अंदर हम दो इनपुट्स दे रहे हैं। कौन कौन से दो इनपुट दे रहे हैं? A और B। और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? एक आउटपुट मिल रहा है, जिसे हम क्या दे रहे हैं? चलो कह दो, इसे कह दो क्यू कह दो। आउटपुट क्या है? क्यू। तो दो इनपुट है, तो केसेस कितने बनेंगे? सिंपली 2 की पावर 2। ये क्या होता है? इनपुट होता है। तो 4 केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट की वैल्यू क्या है? A.B का कॉम्प्लीमेंट। तो A.B 0 इंटू 0 मतलब मल्टीप्लाई है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर से 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है और 0 का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? 0। तो ये हमारा किसका टेबल है? NAND गेट का। और ये हमें आना चाहिए, ये टेबल हमें आना चाहिए अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके अब हम आगे चलेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है। तो ये भी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का ही
पार्ट है, तो ये क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है। और कौन सा मेमोरी डिवाइस है, क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम क्लॉक क्यों यूज करते हैं, क्यों इसे क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस कहते हैं, क्लॉक का क्या फंक्शन है फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब हम देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का दिखता कैसे है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यूजिंग 4 नैंड गेट्स हमने डिजाइन करना है, तो पहले हम 4 नैंड गेट बना लेंगे फटाफट। जल्दी से इसको 4 नैंड गेट्स बनाएंगे। जिसके 2 इनपुट मैंने आपको क्या बताए थे, कौन से होंगे, एस और आर इनपुट होंगे। ठीक है, तो अब हम जो नैंड गेट था उसको हमने 2-2 इनपुट दिए थे, तो इसका जो दूसरा इनपुट होगा वो फिर से क्या होगा, आउटपुट होगा। और इसका जो दूसरा इनपुट होगा वो क्या होगा, फिर से इसका आउट इनपुट होगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। और इसको हम क्या देंगे, इसको हम क्या देंगे, क्लॉक देंगे। क्या देंगे हम इसको, क्लॉक देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, क्लॉक। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप। आउटपुट क्या थे, क्यू और क्यू बार। ये कौन सा गेट, G1, G2, G3 और G4। तो ये हमारे 4 नैंड गेट्स हो गए। और ये ऐसे 2 इनपुट्स दे दिए, एस और आर। और हमारे आउटपुट हमने क्या ले लिए, क्यू एंड क्यू बार। नैंड गेट का आपको टेबल पता है, नैंड गेट का टेबल मैंने आपको अपना करा दिया है। तो अब हम इसे क्लॉक क्यों देते हैं, देखो पता क्या होता है, जब हमने इस फ्लिप फ्लॉप को हमने जब एस और आर इनपुट दिए, तो ये क्या कर लेगा, ये स्टोर करके अपने पास रख लेगा। जो भी हमने इनपुट दिया होगा इन 2 गेट्स को, ये स्टोर करके रख लेगा। बट ये आउटपुट पे तभी शो करेगा जब इसे हम क्लॉक देंगे। इसलिए हम इसको क्लॉक देते हैं, क्योंकि ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो मेमोरी डिवाइस होता है, और आउटपुट वो तभी शो करेगा जब हम इसे क्लॉक देंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि क्लॉक कंट्रोल्ड मेमोरी डिवाइस है। तो अब हम इसका जल्दी से केसेस देखते हैं। पहले केस में क्या है, जब उससे पहले आप अब ये देखिए, हम इसका टेबल बना लेते हैं साइड पर। एस आर क्यू एंड क्यू बार। तो 2 इनपुट्स है, कितने केसेस होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, केसेस हो जाएंगे। तो अब हम जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं इनपुट में, 0 0। और क्लॉक को जब हम 1 देंगे तभी वो क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा। मतलब क्लॉक अगर 0 होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगा फ्लिप फ्लॉप, जब हम 1 देंगे तभी वो एक्टिवेट होगा। तो इसको हमें क्या देकर रखना होगा, 1। तो इधर हम क्या लिख देंगे, क्लॉक जो हमने दी है वो सबको 1 1 दी है, क्योंकि 0 पे क्या होगा, ट्रिगर नहीं होगा फ्लिप फ्लॉप, तो जिसकी वजह से वो आउटपुट को शो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, वो प्रीवियस स्टेट को ही रखेगा। तो अब हम देखते हैं, जब हमने दिया केस 1 क्या हमारा कह रहा है कि जब हमने हमारा S 0 है और R भी क्या है 0। तो जब हमने S 0 रखा और R 0 रखा, और इधर वाली साइड पे इनपुट क्या आ रहा है, 1। क्लॉक का इनपुट इधर 1 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का 1 हो गया। देखो मैं नैंड गेट का टेबल फिर से बना दे रहा हूं, इधर छोटा सा नैंड गेट का टेबल आपको पता होना चाहिए। जब 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, जब 0 0 होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 0 1 1 1 और 0। ये आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया, इनपुट्स। तो ये नैंड गेट का टेबल है। तो जब हमने 0 1 दिया था तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1। देखो 0 1 पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हम इसको क्या दे रहे हैं, R 0 है और हमारा जो एक इनपुट है वो 1 है।
तो 0 1 हो चाहे 1 0, दोनों की आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब भी हम इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन करते हैं, जब भी हम फ्लिप फ्लॉप को स्टार्टिंग में ऑन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट स्टेट होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, या तो वो 0 पे सेट होगी या तो वो 1 पे सेट होगी। तो आउटपुट जो स्टेट होगी वो पहले ही सेट हो चुकी होगी, या तो वो 0 पे सेट होगी या फिर 1 पे सेट होगी। और मैं एक और बात बता दूं, जो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये सिंगल बिट डाटा को स्टोर करता है, ओनली 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी। और एक बिट को 1 बिट को स्टोर करता है 1 एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पर एक ही बिट को स्टोर करता है। तो या तो वो 0 स्टोर करके रखेगा या वो 1 स्टोर करके रखेगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे सपोज करो हमारी जो हमने फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करा, तो कोई भी ले लो, चलो ऐसा मान लो कि जो हमारी आउटपुट स्टेट थी वो क्या थी, 0। तो पहले से ही जो प्रीवियस स्टेट थी वो हमारी क्या थी, 0। तो ये वाला 0 कहां आ जाएगा, इसका इनपुट बन जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 0, और 0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो 1 फिर से इसका इनपुट बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। डेट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये 1 था, ये 0 था, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। मतलब ये कंडीशन ट्रू थी। तो हमें क्या मिल रही है, प्रीवियस स्टेट मिल रही है। सपोज कर लो प्रीवियस स्टेट मिल रही है फिर से, तो सपोज कर लो हमने इसको मान लिया। अब ये 1 इनपुट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, और 1 का आउटपुट क्या होएगा, 0। अब ये 0 इनपुट किसका बनेगा, इस गेट का। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, और 0 का आउटपुट 1। फिर से हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, वही फिर से हमें प्रीवियस स्टेट मिल रही है। तो डेट मीन्स जब हमने इनपुट को 0 और 0 पे सेट किया था, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कौन सी स्टेट मिल रही है, प्रीवियस स्टेट। कौन सी स्टेट मिल रही है, प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट मतलब फिर से हमें वही मिल रहे हैं। समझ गए इतनी बात को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। जब हमारा S होगा 0 और R होगा 1, S हमारा होगा 0 और R होगा 1। तो जब S 0 होगा और R 1 होगा, और इधर से क्लॉक हाई है, मतलब 1 1 है दोनों तरफ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, देखो 0 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 1। अब इधर 1 और 1 दोनों इनपुट 1 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। इतनी बात समझ गया। तो अब देखो इधर हमें फिर से प्रीवियस आउटपुट है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना 0 है। चाहे इसका ये दूसरा इनपुट 1 हो चाहे हो 0, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे आप सपोज कर लो इसको हमने मान लिया 0, मान लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होएगा, 0, 0 का आउटपुट क्या होएगा, 1। अगर ये 1 होता, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, फिर से चेंज होकर हमें क्या मिलता, 1। तो जब भी एक इनपुट 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली नैंड गेट का आउटपुट क्या बन जाता है, 1। देखो जब भी कोई एक इनपुट 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली नैंड गेट का आउटपुट क्या बन जाएगा, 1। तो इधर हमें क्या मिला, 0, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट क्या बन गया, 1। तो ये 1 कहां गया, यहां गया, ये दूसरा इनपुट बन गया इस गेट का। तो जब दोनों 1 होंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, 0। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0। चलो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो 0 हमें यहां आया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 का आउटपुट क्या हो गया, 1। तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0 एंड 1। और कॉम्प्लीमेंट है, ये भी देखना कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, मतलब ये 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 1 होना चाहिए, अगर ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली 0 होना चाहिए। तो ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। तो चलो अब हम इसे नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। मैं सेट रीसेट का आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों सेट कहते हैं, इसे क्यों रीसेट कहते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट पे, वैसे इसको मैं पहले बता दूं, हिंट दे दूं, इसको हम रीसेट कंडीशन कहते हैं, इसको हम रीसेट कंडीशन कहते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। जब हमारा S है 1 और R है हमारा 0, R है हमारा 0 और क्लॉक हमारी क्या है, 1 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 का आउटपुट 0। देखो 1 का जो नैंड गेट आउटपुट देता है जब दोनों 1 होते हैं तो 0 आएगा। इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 का आउटपुट 1। सीधा देखो इधर 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा हमारा, 1।
जो मर्जी दूसरा इनपुट हो, हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो 1 यहां आ जाएगा, दूसरा इनपुट बन जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब दोनों 1 होंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 0। अब 0 कहां जाएगा, इसका इनपुट बनेगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 0 का आउटपुट 1, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, क्यू हमें क्या मिल रहा है 1, और क्यू पर हमें क्या मिल रहा है 0। और ये कौन सी कंडीशन होती है, सेट कंडीशन, कि हमने फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दिया है। 0 का मतलब क्या होता है, लो, और 1 का मतलब क्या होता है, हाई। समझ गए इतनी बात को। जब हम आउटपुट हमारा, हमने क्यू को देखना है, कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखना, हमने ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। तो क्यू जब हमारा हाई होता है, क्यू जब हमारा हाई हो जाएगा तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, सेट कंडीशन। मतलब हमने क्या कर दिया, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दिया कि इस बिट को स्टोर करके रख जब तक हम कह रहे हैं। हमने फ्लिप फ्लॉप को क्या कर दिया, सेट कंडीशन दे दी कि इस बिट को स्टोर करके रखना है जब तक हम रीसेट की कंडीशन नहीं देते या कोई और दूसरा इनपुट नहीं देते। और जब ये हमारा क्यू 0 हो जाएगा तो वो उस केस में, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। किसी भी जब आउटपुट स्टेट में जब 0 आ जाता है तो लो कंडीशन आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो रीसेट कंडीशन पे चला जाएगा। मतलब जो इसकी प्रीवियस वैल्यू होगी या फिर जो वैल्यूज होगी वो इरेज हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं, जब हमारा S1 है और RB क्या है हमारा 1, जब दोनों 1 होंगे, एक मिनट में पहले इसकी इरेज कर दूं ये चीजें। तो जब दोनों 1 होंगे, देखो इधर भी 1 है, जब दोनों 1 होंगे तो क्या हमें मिल रहा है आउटपुट पे 0, इधर भी क्या मिल रहा है 0। तो ऑटोमेटिकली दोनों आउटपुट क्या होंगे 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और यहां भी क्या जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 का आउटपुट 1। तो दोनों आउटपुट हमें क्या मिल गए 1 1। तो ये देखो, अब मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट चेक करना है कि अगर क्यू 1 है तो क्यू बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट यहां तो है ही नहीं ऐसा कुछ, दोनों ही जगह 1 1 है। तो ये जो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इनवैलिड कंडीशन। मतलब ये कंडीशन वैलिड नहीं है, और ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम कंडीशन को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इनवैलिड कंडीशन है। दोनों आउटपुट हमें 1 1 मिल रहे हैं, और यही इसकी क्या है, इनवैलिड कंडीशन क्या है, डिसएडवांटेज है इसकी। अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि एसआर फ्लिप फ्लॉप की क्या डिसएडवांटेज है, तो एक ही डिसएडवांटेज है, जब भी हम क्लॉक से ट्रिगर करते हैं फ्लिप फ्लॉप को, तो जो इसके इनपुट्स हैं दोनों 1 1 जब हो जाते हैं तो हमें आउटपुट भी क्या मिलते हैं 1 1, जो कि क्या है, इनवैलिड स्टेट है, जिसे हम यूज नहीं करते। तो ये क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हुई, देखो एक तो ये काउंटर्स में यूज होता है, क्योंकि जो काउंटर्स होते हैं, जब भी काउंटर्स पता होगा आपको, जो काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं काउंटर्स। बैंक्स के अंदर यूज किए जाते हैं काउंटर्स, नोट्स को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए। जो नोट वाली मशीन देखी होगी उसके अंदर भी काउंटर्स लगे होते हैं। हर जगह इंडस्ट्री के अंदर जहां भी किसी चीज को काउंट करना हो वहां पर काउंटर्स लगे होते हैं। और काउंटर्स किससे बनते हैं, काउंटर्स इस फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। जो काउंटर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप भी उसी का एक पार्ट है। जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, तो काउंटर्स जो होंगे वो फ्लिप फ्लॉप से ही बनेंगे, और एसआर फ्लिप फ्लॉप से भी बना काउंटर जो होता है हम यूज करते हैं। तो ये तो होगी एक इसकी एडवांटेजेस कि ये मेमोरी ये काउंटर्स के अंदर यूज होता है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसकी क्या होगी ये एडवांटेजेस। और ये मेमोरी सर्किट्स के अंदर यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है, मेमोरी सर्किट्स के अंदर, टू स्टोर द 1 बिट मेमोरी 1 एट अ टाइम, की एक बिट डाटा को एक टाइम पर ही 1 बिट डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है। और अगर फ्लिप फ्लॉप को हमने सेट कंडीशन करनी हो तो हम कौन सी इनपुट्स देंगे, 1 और 0। अगर रीसेट करना हो तो हम कौन सा इनपुट देंगे, 0 एंड 1। समझ गए। तो इसका जो पूरा डिटेल है इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को लिखना नहीं आता, समझ जरूर आ जाती है बट लिखना नहीं आता। जो इसकी पूरी डिटेल है वो मैंने अपनी पीडीएफ में दी हुई है, बनाकर दी है पीडीएफ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन आओगे उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो वो मैंने बुक का मटेरियल कॉपी नहीं किया है, वो मैंने मतलब अपने हिसाब से मटेरियल बनाया और सिंपलेस्ट वे में मटेरियल बनाया। वो आप एज इट इज ही आप अपने पेपर के अंदर लिख कर आ सकते हैं। तो सिंपल वे में मैंने आपको समझाया और सिंपल वे ही में मैंने आपको लिख कर दिया। तो सिंपल वैसे ही कॉपी कराना चाहे
तो वो इजी वर्डिंग में हमेशा पेपर में ये कोशिश करा करो कि अगर नहीं भी आ रही बुक की वर्डिंग तो अपनी वर्डिंग बनाकर आओ। जरूरी नहीं है कि बुक की वर्डिंग ही लिखी होनी चाहिए। एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे को कितना आता है, चाहे वो अपनी वर्डिंग में ही एक्सप्लेन करके आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।